दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो कहा जाए कि जनता की तरफ से एक बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और अकाउंट्स किस बात का? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कार्यकलाप का और उसके परिणाम स्वरूप देश का विकास हुआ या देश और पीछे गया, इस पर हम चर्चा करेंगे अत्यंत ही संक्षेप में, या कहिए इस पूरे टेक्स्ट का सारांश लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह बात बहुत स्पष्ट है, बल्कि जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ यानी 2014 मई से के बाद जो भी ये संसद की कार्रवाई चली, वो और देश में जो भी कुछ किया गया वो सब सत्ता पक्ष ने किया। लेकिन संसद की कार्रवाई जो चली वो भी ऐतिहासिक रहा, बल्कि कहा जाए इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। क्यों कि प्रतिपक्ष द्वारा सदन की मर्यादा को चूर चूर किया गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, चूर चूर किया गया। लोग कहते हैं कि संविधान का हम आदर करते हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे, और पॉकेट में संविधान लेकर के लोग घूमते हैं। शर्म की बात है। अब कितना बड़ा घिनौना ये बात हुई कि अनुराग सिंह ठाकुर जब सत्ता पक्ष के किसी यदि पर बोल रहे थे, उन्होंने पूछ दिया कि संविधान में कुल कितने पृष्ठ होते हैं। सन्नाटा। किसी ने संविधान पलट के देखा ही नहीं था। पता क्या रहेगा कितने पृष्ठ हैं। उसमें किसी ने इशारा किया इतना, तो नहीं, इतना मोटा और पतला की बात नहीं, पृष्ठ संख्या बताओ। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि जो यहाँ शोर शराबा करते हो, इसके पहले जो पॉकेट में लेकर घूमते हो तो थोड़ा उसको अंदर उलट भी तो लेते, इसमें लिखा क्या है। तो ये है संविधान के प्रति उनका आदर। स्पष्ट शब्दों में, जो कि हर समाचार में, हर पत्र पत्रिका में तथा संवाद के सभी माध्यमों में ये बहुत ही स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष कोई भी रचनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसका काम है सिर्फ सत्ता पक्ष के द्वारा संसद की कार्रवाई को चलाने में रोड़े अटकाना, उसमें बाधा बनना। और एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सब लोग जानते हैं कि आम आदमी, किसी भी देश का आम आदमी, सड़क के किनारे रहने वाला आदमी कुछ भी करता है, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, बंद, तोड़फोड़, आगजनी, ये सारा कुछ अब होता है। गलत है, सही, इसकी बात चर्चा छोड़ दी जाए। लेकिन ये सब कुछ लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़ संसद तक पहुंच सके, उनकी मांगें संसद तक पहुंच सके। लेकिन इसका क्या कहेंगे जब सांसद खुद ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सारी दुनिया ने ये देखा होगा कि सांसदों को विरोध करने के लिए काला टैग लगाने के नहीं लगाया, उन्होंने पूरा काला कपड़ा ही पहन लिया। ये इतिहास काले अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो
और उन लोगों का बस निशाना ये रहता है कि आप जो भी करेंगे उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि धारा 370 समाप्त की सरकार ने, उसका भी विरोध। अरे साहब, जिस जो राज्य आतंकवादियों के हवाले था, जो राज्य पाकिस्तान में मिलने को तैयार था, उसका सारा कुछ खर्चा पूरा देश उठाता था, सिर्फ धारा 370 की वजह से। आपका संविधान वहाँ नहीं लागू था, सिर्फ 370 के। और यदि उसको समाप्त किया तब भी आप उच्च न्यायालय में जाकर के सुनवाई करते हैं। संसद की कोई गरिमा इन लोगों की नज़र में है ही नहीं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष आते भी हैं तो ट्राउज़र में एंड टी शर्ट में। कहीं भी आने की, संसद में आने के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किंतु इट इज़ वेरी मच कॉमन सेइंग एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन that if you go to Rome, behave like Romans, and this is at least expected from every gentleman. लेकिन राहुल गांधी सांसद होने के बाद संसद में भी आते हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद प्रतिपक्ष में बैठते हैं नेता की हैसियत से, लेकिन वो बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में आते हैं, स्पोर्ट शू पहन करके कैजुअली आते हैं। और उनके बैठने का तरीका आप देख लीजिए, जानबूझकर इरिटेट करने वाले, राजा के स्टाइल में नहीं, किसी रंगदार वाले स्टाइल में बैठते हैं। ये सारा कुछ विपक्ष के द्वारा किया जाता है। और विपक्ष का मकसद क्या है? देश के विकास में सत्ता को लगाना नहीं, सत्ताधारी पार्टी से देश का विकास करवाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य एकमात्र है सत्ता हासिल करना, और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से बाहर करती रही है। ये सारे अवगुण हैं उनमें, लेकिन श्रीमान ये अवगुण क्यों हैं? इसके लिए सत्ता पक्ष कितनी जिम्मेवार है? मैं स्पष्ट रूप से यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ और अत्यंत ही विनम्रता से कहता हूँ कि इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दोष क्यों देना? इसलिए कि वो देखते हैं कि ये लोग सारा कुछ अराजकता कर रहे हैं, सब विरोध में भी बात कर रहे हैं और सारा नाजायज़ कर रहे हैं लोग। संसद की कार्रवाई चलती है उन लोगों की मेहरबानी पर नहीं, उन लोगों के द्वारा अवरोध सारा कुछ लगाने के बावजूद जो संसद चल पाती है, बस उतना ही वो संसद चलती है। संसद चलाने का जिम्मा क्या सत्ता पक्ष का नहीं है? और रूल बुक जो है उसमें कोई से अगर सज़ा नहीं है ऐसे लोगों का, तो इसके लिए एक अलग संविधान, एक विधान तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। प्रधानमंत्री साहब से लोग पूछते हैं कि भाई, प्रधानमंत्री ने खुद कहा अपने मुंह से कि लोग पूछते हैं कि आपकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है, आप कैसे इतनी ऊर्जा से सारा काम करते हैं? मैं कहता हूँ कि भाई रोज़ 2.5 किलो गाली खाता हूँ। श्रीमान जी, पुनः अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहना है कि आपको ये टेस्टी लगता है तो आप खाइए। आपको ये खा करके अपने आप को महान बनाने की ज़रूरत है, महसूस करते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 14 मई से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो बहुत ही उम्दा रहा है, और इसलिए प्रधानमंत्री जो हैं व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही महान है।
लेकिन आपको फिर भी महान साबित करना है अपने आप को, तो खाइए गाली, लेकिन देश को क्यों रोकते हैं आप? एक बात। दूसरी बात, आपको क्या हक पहुंचता है प्रधानमंत्री के पद को की गरिमा को चूर चूर करने का? If you allow any crime to happen, to be performed, and damage been incurred, you definitely are a part of that misconduct. अगर कोई आपराधिक कार्रवाई होती है जो कि आपको मालूम है और उससे कुछ भी नुकसान पहुंचता है, तो आप उस अपराध के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और जो भी नुकसान हुआ है उसके कारण आप भी हैं। कोई भी हो, प्रतिपक्ष का नेता, कोई भी, ये क्या मतलब है कि बहुसंख्यक आबादी द्वारा 140 करोड़ जनता में बहुसंख्यक आबादी का क्या प्रतिनिधि इस सदन में, और उस सदन का प्रधान प्रतीक सदन में और पूरे देश में ऐसा है जिसे जो मन में आता है गाली दे देता है, जो मन में आता है सो कर देता है, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड। नहीं विश्वास होता, जाकर केजरीवाल को सुनिए, जाकर के लालू यादव जी को सुनिए, जाकर के श्रीमान अखिलेश यादव को सुनिए, ममता बनर्जी को सुनिए, वहाँ ये स्टालिन को सुनिए। ये क्या है? प्रधानमंत्री का पद न हुआ कि लोगों के पैरों का फुटबॉल हो गया, ऐसा क्यों है? सो इस कॉन्स्पिरेसी में आप सरकार का बहुत योगदान है। एक नंबर। दूसरे नंबर बात पे मैं बताता हूँ कि यह साबित हुआ आपके कार्यकलाप के पहले, लेकिन इस सदन में मैंने मई 2014 के बाद से ये लगभग प्रमाणित आरोप लगाया गया कि डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशियन पैसिफिक नाम का ऑर्गेनाइजेशन, जो सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी को प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी रही हैं और हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, कश्मीर को इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करना और इंडिया के ग्रोथ के स्पीड को स्लो करना, इसको रिटार्ड करना। इस तरह की देशद्रोही कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अलाउ किया जाता है संसद में सांसद होने का? ये क्या कर रहे हैं आप? अलावा इसके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगता है कि ORO या ORCO मैगज़ीन जो छपती है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बॉडी कहती है, जबकि उसका सारा का सारा फंडिंग अमेरिकन स्टेट द्वारा किया जाता है, और जो बचता है वो जॉर्ज सोरोस करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन से आपको डायरेक्शन देती है, उस पत्रिका के द्वारा उसमें इशू रेज करती है, और वही इशू नेता प्रतिपक्ष ला करके रेज करते हैं सदन में, और उसके बाद उनका जो है बवाल काटना, सारा कुछ मतलब अराजकता की सारी सीमाओं को पार कर जाना, और आप उसमें चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, उधर इतना हल्ला हंगामा, नारे लगाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उसमें भाषण दे रहे हैं। ये कैसा दृश्य आपने संसद का बना करके रखा है? क्यों नहीं माना जाए कि आप इसके लिए जिम्मेवार हैं? इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए श्रीमान। अलावा इसके और गूढ़ बातों पर कुछ जैसे मैं यहाँ फिर कह दूँ कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि आपके जैसा प्रधानमंत्री मिला, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके जैसा प्रधानमंत्री होते हुए भी इतना सारा मिसकंडक्ट हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे।
आपके कार्यकाल में इस देश का विकास इतनी रफ्तार में हुआ जो अविश्वसनीय था। इसकी अपेक्षा तो दूर की बात की है, अविश्वसनीय। यह देश 100% इम्पोर्टर था एटलीस्ट डिफेंस के मामले में, और आज ये कंट्री एक्सपोर्टर है आर्म के मामले में, और बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर पेंडिंग है। निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन ये और भी विकास आप कर सकते थे ना। क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है? नहीं कर सकते, क्योंकि हर नागरिक को मिलने वाली कानून और व्यवस्था का स्तर, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नागरिक को एक समान नहीं है। ये अलग अलग है। आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी बना सकते हैं, इस डिपार्टमेंट को आप सेंटर की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसमें स्टेट की ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? स्टेट का स्टेटहुड मेंटेन किया जा सकता है उसकी भाषा को शामिल करके, लेकिन सारा कुछ स्टेटहुड पर छोड़ दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हर स्टेट का जो है अपने को सूबेदार समझता है और स्टेट को अपनी मर्जी से चलाता है, प्रधानमंत्री को गाली देता है और फुल्ली एक्सप्लोर करके रखता है कि वो इस देश से अलग स्वतंत्र होती है, और आप उसको अलाउ करते हैं, आपके होम मिनिस्टर अलाउ करते हैं। ये सारी बातें और भ्रष्टाचार का तंत्र आज भी बुरी तरह व्याप्त है। सीधे डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बेनिफिशियरी का प्रावधान आपने किया, लेकिन बाकी ये सब तो तेज़ी से होना चाहिए। PMLA कोर्ट बना, लेकिन सांसद पर कोई आरोप लगा है उसका निस्तारण नहीं होता है। केजरीवाल साहब पर करोड़ करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, आरोप पत्र शायद अभी तक दाखिल नहीं हुआ। अगर हो भी गया है तो उनका दोष सिद्ध क्यों नहीं हुआ इतने महीनों में? ये नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, 11 साल तो हो गए। क्या कर रही है न्यायपालिका? आप न्यायपालिका को छोड़ दीजिए ना। संसद जो है न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायपालिका से भी ऊपर है। ये बात वही कांग्रेस पार्टी साबित कर चुकी है। यहाँ तक कि उसके आखिरी नेहरू गांधी परिवार के आखिरी प्रधानमंत्री ने यह साबित कर चुके हैं साहबानों के मुकदमे की संसद सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। तो PMLA कोर्ट में जो सांसद और विधायकों का केस है, सांसद और विधायकों के ऊपर मिसकंडक्ट एंड क्रिमिनल कंडक्ट का पनिशमेंट संसद देना, दे करके उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और उस पर अपील दायर होना है सुप्रीम कोर्ट में तो दायर हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर सही लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको उलट दीजिए ला करके समय। ये सब कर सकते थे आप, लेकिन नहीं कर रहे हैं। यदि किसी भी मीडिया से पूछा जाए, किसी भी नागरिक से सवाल ये पूछा जाए कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी ये जेड सिक्योरिटी का मिसयूज करते हैं और इसे स्टेटस सिंबल मान के लेकर चलते हैं। इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है जनता अपने पैसे से। क्यों सरकार इसको कैरी कर रही है? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सिक्योरिटी टू राहुल गांधी? उनको वही दी जाए जो नेता प्रतिपक्ष को दिया जाता है, सोनिया गांधी जी को वही दिया जाए जो प्रतिपक्ष के सांसद को दिया जाना चाहिए। 10 जनपद में
उस समय से अगर ये परिवार टिका हुआ तो उसी में टिका हुआ क्यों? इस राज्य में जला हुआ नोट पकड़ा जाता है एक जज के यहाँ और उसके यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं होता है। इन व्यवस्थाओं को तो आप बदल सकते थे। सरकार का सारा लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एंड हेल्थ, कम से कम ये 3 डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट का कीजिए। और आप जानते हैं बेहतर तरीके से इसे कैसे साधा जा सकता है, लेकिन आप नहीं साध रहे। विकास पुरुष होने के अलावा या विकास पुरुष होते हुए भी इस बात का चैलेंज है कि आप विकसित भारत नहीं बना सकते। भारत विकसित नहीं हो सकता जब तक उसे भ्रष्टाचार का कोढ़ उसमें व्याप्त है, जब तक स्टेट में या राष्ट्र में नागरिकों के बीच असमानता है, जब तक फैसले धर्म और जाति के आधार पर लिए जा रहे हैं। नहीं बन सकता विकसित भारत। जय श्री राम।